माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो बजट पेश किया है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद दूंगी। ये बजट मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाला बजट है, क्योंकि तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। जो आज माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो बजट पेश किया है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद दूंगी। और जो उन्होंने आम जन को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक गरीब आदमी को ध्यान में रखते हुए जो उन्होंने बजट पेश किया है उसके लिए बहुत बहुत पूरे आम जनता की तरफ से धन्यवाद। और जो उन्होंने 850 रुपये में 5 लाख तक का आयुष्मान बीमा जो दिया है, बहुत ही अच्छी स्कीम है, उसके लिए भी उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और जो उन्होंने जो नर्सिंग कॉलेज अजमेर में खोलने की जो बात कही है वो बहुत ही अजमेर के लिए बहुत ही अच्छी बात है, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम है पुष्पा, वार्ड 44 से। राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत पूरी जनता से प्रेम धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जो उन्होंने बजट दिया गरीब आम जनताओं के लिए भी तो सही रहा, परंतु आने वाले जो कल्चर है उसके लिए भी बहुत बेहतरीन रहेगा। जो इतनी 25 लाख स्कूल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, जो बच्चे ग्रेजुएट होके बैठे हुए हैं, आज पढ़ने वाले बच्चों का मनोबल टूट गया था, पर वो बच्चों में वापस जागरूकता गई। किसान भाइयों के लिए और गौशालाओं के लिए जो बिजली के बिल के लिए उन्होंने कहा है कि आधा मैं दूँ, तो इससे ऐसा लगता है कि देश में रुझान वापस इतना अच्छा आ गया और नई युवा पीढ़ी को वापस इतना मनोबल मिला है कि हम जो पढ़ लिख लिए हैं तो हमारी पढ़ाई बेकार नहीं गई है। आने वाले टाइम में हमारे लिए सुचारू रूप से रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी और हर प्रकार का जो इस बजट से पड़ रहा है देश के ऊपर, आप तो जानते ही हो आर्थिक व्यवस्था कितनी वो हो गई थी कोरोना लॉकडाउन से, फिर भी हमारे सीएम साहब ने हमें आर्थिक व्यवस्था घर घर पहुंचाई, गेहूं पहुंचाया और उन पे पैसे का दाम भी नहीं था। इस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि जो हमारे नवयुवक, मोदी जी तो कहते ही हैं डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया, क्या उन्होंने तो खाक इंडिया कर दिया। मेरा अभी भी यही रुझान है कि भाइयों जागो और पहचानो सरकार कौन सी अच्छी रहती है और कौन सी नहीं रहती है। जो अपने लिए लाइक सरकार है उसको चुनो और नकारा सरकार को हटाओ। आज का जो बजट आया है बहुत ही, क्योंकि पहले ही मैं कह चुकी, पहले भी कहती हूँ कि हमारे जो सीएम साहब है जो संवेदनशील है व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति की भावनाओं को जानते, कद्र करते हैं और उन्होंने जो आज का बजट दिया प्रत्येक व्यक्ति की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए दिया। अभी जो जिस प्रकार से किसान सड़कों पर, केंद्र सरकार बिल्कुल नहीं सुन रहा है, 4 महीने से सड़कों पर पड़ा, आंधी तूफान बारिश में पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी इस परिस्थिति में भी राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए बहुत अच्छी स्कीम्स निकाली, उनके लिए स्पेशल बजट के लिए कहा है कि मैं किसानों के लिए अलग से बजट, ये एक नई परिपाटी डाल रहे हैं गहलोत साहब, जो बहुत अच्छा है, जो किसानों के लिए उनकी हित के लिए बढ़िया रहेगा और वो अपनी मांग को उसमें रख सकेंगे और उनके सारे काम हो सकेंगे। और इसी प्रकार से अजमेर के लिए जो उन्होंने कॉलेज खोलने की बात की, विशेष योग्य जन कॉलेज हर उसमें खोलने की, आयुष जो बीमा योजना है वो भी एक बहुत बढ़िया है, 850 में 5 लाख तक का बीमा कवर किया जा रहा है, ये भी एक आम जन के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। और इस प्रकार से मैं ये कहना चाहूँगी, गहलोत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि उन्होंने आम जन को ध्यान में रखते हुए बजट को घोषित किया और आम जन की समस्या दूर होगी इससे। मैं द्रौपदी को देखिए, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। ये बजट मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाला बजट है, क्योंकि इस बजट के अंदर अजमेर के लिए कोई घोषणा नहीं की गई, युवाओं के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है। जो प्रस्तावित था 3500 रुपये बेरोज़गारी भत्ता, अभी तक तो वही लोगों को नहीं मिल रहा है, बेरोज़गारों को। 3600 की ग्रेड पे को लेकर के राजस्थान के पटवारी धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं, उनकी आवाज़ मुख्यमंत्री जी के कानों में नहीं जा रही है। कई कर्मचारी संगठन धरना दे रहे हैं, अनशन में बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी आवाज़ मुख्यमंत्री जी के कानों पे नहीं जा रही है। आपने घोषणा की है कि 50 करोड़ की सब्सिडी जो है राजस्थान के कारोबारियों को दी जाएगी। अब मैं पूछना चाहता हूँ, इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा प्रदेश है, इतने यहाँ पर अधिक कारोबारी हैं, क्या सिर्फ 50 करोड़ की सब्सिडी से काम हो जाएगा? आप घोषणा कर रहे हैं कि नई 1200 स्कूलें खुलेंगी, कब खुलेंगी? ये सिर्फ एक घोषणा मात्र है। 4 नए महाविद्यालय खुलेंगे, ये भी सिर्फ एक घोषणा मात्र है। 3,500 करोड़ रुपए की लागत से यूनिवर्सल हेल्थ योजना आप लेकर आएंगे, तो ये सिर्फ एक घोषणा मात्र बजट है, क्योंकि आज कुछ ही समय में यहाँ पर
राजस्थान के अंदर जो है राजस्थान विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, तो ये सिर्फ एक चुनावी घोषणा यहाँ पर इन्होंने की गई है और दिशाहीन बजट है। राजस्थान को इससे कोई गति नहीं मिलने वाली है। मैं कहूँगा ये कुल मिलाकर के ये लोगों को पागल बनाया गया इस बजट के द्वारा। आशीष शर्मा जी, बेहद ही निराशाजनक बजट है। स्पष्टता का बिल्कुल अभाव है। हमें जैसी अपेक्षाएं थी युवाओं के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा, वैसा कुछ भी युवाओं के लिए घोषणा नहीं हुई है। अजमेर के लिए भी कोई भी घोषणा नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर के निराश करने वाला बजट है। और रही बात बेरोजगारी भत्ते की, तो पूर्व में जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनके पास भी बेरोजगारी भत्ता नहीं आ रहा है, तो आप उसमें 1000 रुपये बढ़ाकर भी क्या उखाड़ लेंगे। अब आपने कृषि बजट अगले साल देने की बात करी है, तो कृषि बजट जब अगले साल देंगे, भैया अगले साल तक आपकी सरकार रहे न रहे, कई चीज़ें ऐसी है जो बिल्कुल अस्पष्ट है। खोखला बजट है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने की इसमें मैं बात कही गई है। अंकुर सोनी जी, बजट के लेके सबसे पहले तो राजस्थान सरकार का हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हर वर्ग हर तबके के लोगों को ध्यान में रखते हुए जो बजट पेश किया है। सबसे इसमें महत्वपूर्ण ये है कि किसानों 50,000 किसानों को सोलर पंप फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। और युवाओं की बात करें तो जो युवा हैं अपने 50,000 पदों पर भर्ती दी जाएगी। और दूसरी ओर युवा जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए सफ़र करते हैं, जैसे किसी का सेंटर अजमेर से कोटा है तो उसके जाने के लिए रोडवेज में निःशुल्क व्यवस्था है। और दूसरी बात, देवनारायण योजना के अंतर्गत 200 करोड़ का विशेष बजट पारित किया गया है। एमबीसी वर्ग में 5 छात्रावास अलग से खोले जाएंगे। तो राजस्थान सरकार ने सराहनीय कार्य और बेरोजगारी भत्ता जहाँ पहले 3500 था उसमें 1000 रुपये का इजाफा करके 4500 रुपये किया, तो इसके लिए हम राजस्थान सरकार का धन्यवाद देते हैं। राजवीर सिंह गुर्जर, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अजमेर। मुख्यमंत्री ने जो आज बजट पेश किया है इसके अंदर कोई भी विस्तृत जानकारी नहीं दी कि इसका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से हुआ है। इन्होंने बेरोजगारी भत्ते को बढ़ाने की कोशिश की है, ये एक अच्छी पहल है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये कि जो पहले जो घोषणा थी वही अभी तक लोगों को नहीं पहुंच पाई है। ऐसे के अंदर ये जो घोषणा की गई है ये केवल एक झुंझुना मात्र है। ऐसे के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो बजट के साथ आम जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। बेहतर होता है कि इस बजट को जारी करने से पहले मुख्यमंत्री जी एक समन्वय की बैठक करते और उसके अंदर ये तय करते कि जो पहले घोषणा की गई थी, जो पहले झुंझुने जनता को दिए गए थे कि किसान का कर्जा माफ़ होगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं। अभी तक वही इम्प्लीमेंट नहीं हुए और नए झुंझुने केंद्र सरकार के जो मिले उनको भी अभी तक राज्य सरकार नीचे नहीं पहुंचा पा रही है। और राज्य सरकार ने जो आज जारी किए उनका भी इम्प्लीमेंटेशन जब तक नीचे नहीं पहुंच पाता, जब तक बजट की घोषणाएं मात्र रह जाएगी। रचित कछावा। हाँ, बताइए कि बजट का क्या इफेक्ट पड़ता है एक स्टूडेंट के ऊपर? आप देखो, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ और हम 1 साल से कॉलेज नहीं गए, स्कूल्स नहीं गए हैं, तो उससे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट फ़र्क तो है एजुकेशन पे पड़ता है। हम लोग लगातार 1 साल से लाइव क्लासेस जा रहे हैं और जब बजट में देखा गया तो उसमें उन्होंने हमें प्रमोट कर दिया और 0 सेशन डिक्लेयर कर दिया। उससे यह फ़र्क पड़ा कि उसकी कंटिन्यूटी टूट गई है हम लोगों की और हम लगातार उसी रिदम में ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू नहीं पढ़ पा रहे हैं। उससे ये फ़र्क पड़ा कि जो बच्चों में पहले जो आध्यात्मिक भाव था और जो ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू वो डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्ट कर पाते थे, अब वो नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब इन सब चीज़ों के थ्रू एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। जैसे उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस जो ऑन करी पर उसे एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चैनल से उसे ऑर्गेनाइज नहीं करा पा रहे, और जैसे उन्होंने प्रमोट करा है तो थोड़ा सा कंफ्यूज है। जैसे यूनिवर्सिटीज़ है वो कंफ्यूज है कि प्रमोट करना है नहीं करना है। बच्चों के एग्ज़ाम्स धीरे हो गए हैं, सिलेबस कम हो गया है और 10th और 12th में उन्हें बच्चों को के सिलेबस कम हो गए, 40-50% सिलेबस कम हो गए। उससे उन्हें ये पता चला है कि कम टाइम में सिलेबस कम हो गया है और कंपटीशन भी फिर इस वजह से बढ़ गया है। ओके, वैभव जैन। आज का जो बजट था वो महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ खास लाभकारी नहीं रहा, क्योंकि इस बजट में कोई स्पेशल योजनाएं नहीं आई। जैसे गृहिणी को सबसे पहले चाहिए कि सब्सिडीज़ मिले, गैस सस्ती होती या पेट्रोल के दाम कम होते। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा वैट लेती है और उस कारण से यदि थोड़ा वैट कम हो जाता तो पेट्रोल डीजल कम हो जाता, गैस का जो था वो कम हो जाता, तो सभी चीज़ें जो थी, जो कि एक तरह से एक जो किचन है महिलाओं की, उसमें सब चीज़ें सस्ती हो जाती। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और मुख्यमंत्री जी ने आज तीसरा बजट प्रस्तुत किया। लॉकडाउन के बाद लग रहा था उनसे बहुत आशाएं थी, वो आशाएं शायद कुछ ही कंप्लीट हो पाई हैं, सब कंप्लीट नहीं हुई हैं। कुछ विद्यालय उन्होंने तो किए हैं उन लोगों ने, लेकिन जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसके लिए थोड़ा और करना चाहिए था उन लोगों को, वो उन्होंने नहीं किया। और बजट जो कहते हैं कि लॉकडाउन के बाद जितनी उम्मीदें थी आम आदमी को कि कुछ सस्ता हो जाएगा, और जो लोग लॉकडाउन से जो प्रभावित थे, प्रताड़ित थे, मैं कह सकती हूँ, उन लोगों को थोड़ा फ़ायदा पहुंचाना चाहिए था, वो बजट में नहीं दिखाई दिया।
और महिलाओं के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किचन। उस किचन का ध्यान रखते हुए यदि सब्जियां, फल, इन सब के दाम कम हो जाते, यदि पेट्रोल डीजल कम हो जाता तो वो नहीं हुआ है। तो अब देखिए इसका कोई सब्स्टिट्यूट सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसा हो।